तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और फिर 9वां क्वेश्चन को मैंने नोट कर दिया। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ यदि z एक सम्मिश्र संख्या है जो कि समीकरण इसका को संतुष्ट करती है। ठीक है, समीकरण को दिया हुआ जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस एम प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, यह मानते हुए कि समीकरण का एक वास्तविक मूल है, ज्ञात करें कि वास्तविक मूल क्या है। क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है और इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का एक वास्तविक मूल है, तो जो दूसरा मूल है वो अवास्तविक मूल है और वो अवास्तविक मूल क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो कुछ लोगों का सर चकरा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो अगर शुरू करें हम लोग इसका डिस्कशन, तो सबसे पहले दिखा हुआ कि यह मानते हुए कि समीकरण का एक वास्तविक मूल है, मतलब कि इस समीकरण का अगर एक वास्तविक मूल है तो बचा एक मूल और ना। अब वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है वो अवास्तविक मूल है, उसको फाइंड आउट करना। लेकिन जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, तो कोई भी द्विघात समीकरण जैसे होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, तो उसमें हम लोग यही चीज़ को बार बार जोर देते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा, मतलब अगर कोई रूट रियल नहीं है तो वो पेयर में ही आएगा। मतलब अगर कोई ए प्लस आयोटा भी है तो अगला माइनस आयोटा भी ही होगा, वो कॉन्जुगेट पेयर में ही रहेंगे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट रहेंगे तो 2 रहेंगे। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं ना, तो लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा दिया गया है। इसमें दिया ऐसा गया है कि एक रियल है और दूसरा नॉन रियल है, उस नॉन रियल का हमको फाइंड आउट करना है, मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि मान लो 3 टाइप के स्टूडेंट हुए इस क्वेश्चन के लिए। एक स्टूडेंट जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को जानता है अच्छे से, तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि जो अगर अवास्तविक मूल हैं तो वो पेयर में ही आएंगे, तो अगर वो पेयर में आएंगे तो द्विघात समीकरण है तो 2 ही रूट हो सकते हैं, वो दोनों पेयर वाले हो जाएंगे और वास्तविक मूल का तो कोई चांस ही नहीं बचेगा। वो ऐसा सोचेगा। या अगर कोई वास्तविक मूल आ रहा है तो अगले को भी वास्तविक ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो अवास्तविक मूल होते हैं यानी कि जो कॉम्प्लेक्स वाले रूट होते हैं वो हमेशा ही पेयर में आते हैं। तो उसके दिमाग में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उसको ये कॉन्सेप्ट तो पता है बट उसकी कंडीशन नहीं पता है। उसकी कंडीशन ये होती है कि कोई भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, तो जहाँ पे ए बी और सी को रियल नंबर मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है, जहाँ पे बी भी हमारा कॉम्प्लेक्स है और सी भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये रियल नहीं है। जब रियल होता है तब हम लोग बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसके रूट आने वाले हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो पेयर में ही होंगे। लेकिन यहाँ पे ए और बी और सी जो है वो रियल नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो पेयर में ही आएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ। तो यहाँ से भी इसको पहला स्टूडेंट जो है वो तो यही कॉन्सेप्ट सोचते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट में उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब बचे 2 स्टूडेंट और वो 2 स्टूडेंट किस हिसाब से सोच सकते हैं। एक पहला स्टूडेंट मेथड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। एक पहला स्टूडेंट है जो कि द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है, उसको सबसे बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टाइप की अगर कोई भी द्विघात समीकरण है तो जिसका रूट होता है श्रीधराचार्य विधि से हम निकाल सकते हैं। एक्स क्या होता है वहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहाँ से वो एक्स को निकाल सकता है। ये सबसे आसान सा फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण में रूट फाइंड आउट करने का। अगर ये उसको पता है तो उसी का यूज करने का प्रयास करेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ भी हमको एक जेड में द्विघात दिख रहा है, जेड स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू जेड
प्लस यम प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों द्विघात को कंपेरिजन करा दो। यहाँ पे जो ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वैसे यहाँ पे जो ए होगा वो जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। ए क्या है इस क्वेश्चन में 1 है, और बी यानी एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ भी जो बी होगा वो जेड का कोएफिशिएंट होगा। जो बी है वो क्या जेड का कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ 3 प्लस आयोटा है। क्लियर। और जो सी होता है कांस्टेंट टर्म होता है, तो सी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है यम प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इतना पार्ट को वो समझ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा वो, एक्स रूट निकालने के लिए सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में सीधे हम पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से जेड निकलेगा ना, माइनस बी, बी क्या था माइनस ऑफ 3 प्लस आयोटा था, माइनस बी का मतलब 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस ऑफ 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पे a हमारा 1 है और c हमारा यम प्लस 2 आयोटा है, तो 4ac करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यम प्लस 2 आयोटा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को, माइनस 4 इंटू यम प्लस 2 आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, a यानी 1 था तो अपॉन में 2 आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। वो डायरेक्ट ही श्रीधराचार्य की विधि से जेड का मान निकाल देगा, वैल्यू में पुट करके माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। अब इसके बाद वो थोड़ा सोचना शुरू करेगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है जो समीकरण को संतुष्ट करती है, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, सपोज द इक्वेशन हैज ए रियल रूट, तो इसका एक रियल रूट है। अब ध्यान से देखिए, अभी कोई हमारे पास है द्विघात समीकरण, तो अगर उसका रियल रूट है तो इसका मतलब जो ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इस चीज को, जेड है, जो जेड लिखा हुआ है, तो ये जेड अगर रियल रूट होगा कोई, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ एक रियल रूट है तो दूसरा एक नॉन रियल रूट है, दोनों नॉन रियल रूट को फाइंड आउट करना है। और रियल रूट के बारे में पता नहीं है, बट ये पता है कि एक रियल रूट है इसका। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो अगर रियल रूट होगा कोई तो क्या होगा, जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें आउटा का टर्म नहीं आएगा। अगर नॉन रियल रूट रहेगा तो उसमें आउटा का टर्म आएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं क्योंकि दोनों रूट इसी इक्वेशन के हैं। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस आउटा तो बाहर में है ही, प्लस माइनस, अब इस ब्रैकेट में इसको ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस आउटा का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा माइनस का 4m माइनस का 8 आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस है ना, ये जेड है। अब देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को ध्यान से देखिए, 3 प्लस आयोटा तो बाहर में है ही, प्लस माइनस हुआ क्या कि इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 और 8 माइनस 4m, ये रियल वाला पार्ट हो जाएगा, 8 माइनस 4m और 6 आयोटा माइनस का 8 आयोटा मतलब माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, आसान से चीज़, आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी 8 और माइनस 4m, इतना पार्ट को अलग कर दिया गया, माइनस का 2 आयोटा। हमेशा ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखने का प्रयास किया जाता है। अपॉन में क्या है 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक वास्तविक मूल है। अब वास्तविक मूल होने का मतलब यही है कि जो जेड की वैल्यू आएगी उस मूल के लिए उसमें आयोटा का टर्म नहीं होगा। अब आयोटा का टर्म अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ यहीं से जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे कि यम का कुछ वैल्यू आ जाए जिसके लिए जो जेड हो वो रियल वैल्यू दे दे। यही तो सोचना पड़ेगा, यम का कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लें जिसके लिए जो जेड है वो रियल हो जाए। अगर एक रियल हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अगला हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि जो मूलों का योग होता है माइनस का बी बाई ए होता है यानी 3 प्लस आउटा है, तो अगर एक रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको अगला रूट अपने आप से ही मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में क्या है 8 माइनस 4m माइनस 2 आयोटा है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखिए
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकाला हम लोग देख चुके हैं। यहाँ भी 8 माइनस 4m माइनस 2 आयोटा है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर मान के सॉल्व करा सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी सा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो कुछ और चीज़ में सोचने का प्रयास कीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे अगर m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, अगर m की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बना देगा, 4 दूना 8, 8 माइनस 8 जीरो, जीरो बन जाएगा। m का वैल्यू 2 हो गया। अभी सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट किस हिसाब से सोचता है उस पर जोर दे रहे हैं। 8 माइनस 4m दिखा तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि m अगर 2 होगा तो जीरो बना देगा। अगर ये जीरो बना देगा तो माइनस 2 आयोटा का रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस 2 आयोटा का रूट हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए एक बार चलो एज्यूम कर लेते हैं अगर 2 हो गया। पहला मेथड देख रहे हैं, थोड़ा एडवांस मेथड है, बट देखना है आपको, समझना है क्या एम अगर को 2 डाल दें, यहाँ 8 माइनस 4 दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए कि हम अगर 2 डाल देंगे तो जीरो बना देगा, बचा के माइनस 2 आयोटा, फिर उसका अंडर रूट देखें क्या बनने वाला है। ठीक है, ये हमको 2 हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। इसके बाद दूसरा मेथड और देखने वाले हैं जो कि आसान मेथड होगा इससे। इसको एक बार देख लीजिए कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन में ना। अभी हमको चलो 2 मान लेते हैं, तो होने क्या वाला है, 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 यानी 0, बचा माइनस 2 आयोटा, तो माइनस का 2 आयोटा है अंडर रूट में, इसको फाइंड आउट हमको करना है। अब देखिए भी अच्छा क्वेश्चन हो गया कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड देखा था ना, एक में फॉर्मूला, एक में एक्स प्लस आयोटा वाई माना, एक में जुगाड़, वही जुगाड़ वाला यूज यहाँ पे करने वाले हैं। हमेशा जो आयोटा की जो टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, 2ab के फॉर्म में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, वही यहाँ भी करने वाले हैं। 2ab वाला है, माइनस का है ही, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 2 इंटू ए इंटू बी, अगर 1 इंटू आयोटा हम कर दें, प्लस में देखो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म होता है, यहाँ पे ए जीरो है और आयोटा बी में क्या है, बी की वैल्यू माइनस 2 है यानी आयोटा बी है। अब ए की वैल्यू जीरो हमको बनानी पड़ेगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है उसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूले में हमको क्रिएट करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बनाना है, और ये माइनस का 2ab वाला अपना पोजीशन ले लिया और बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम लोग को जीरो बनाना है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, माइनस का 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, ये समझ में आया, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, आयोटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा का अंडर रूट है तो माइनस का 2 आयोटा, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा। अब वैसे भी जो ये प्रोसेस हम लोग जाके निकाले हैं, अगर इसको आप एक बार 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, और फिर माइनस का 2 इंटू आयोटा, तो वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, प्रोसेस से जाके भी निकाल के हम लोग देख चुके हैं, तो ये मिल चुका हमको। अब जेड का वैल्यू जो है वो क्या है, 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस दिस वैल्यू अपॉन 2, यम का वैल्यू 2 होने पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, जेड की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा का हिंडू, एक तो प्लस माइनस पहले से ही लगा हुआ है, अब फिर से प्लस माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात तो वही पड़ी, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है प्लस 2, अब प्लस प्लस 2 मतलब तो वही हुआ। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। अब एक बार प्लस वाला लेके देखते हैं, एक बार माइनस वाला लेके देखते हैं। तो जब प्लस वाला लेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, प्लस वाला लेने पे तो क्या हो जाएगा, z1 यहाँ से मान लो प्लस वाला लेने पे क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, यहाँ पे आयोटा आयोटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 प्लस 1 यानी 4/2 यानी 2। माइनस वाला कंसिडर करो तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 यानी 1 प्लस आयोटा। तो दो रूट हमको मिल गए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक रूट 2 मिल गया, एक रूट मिल गया 1 प्लस आयोटा, और ये ध्यान से देखिए ये किसके लिए है, यम इज इक्वल्स टू 2 के लिए है।
क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। अब इक्वेशन का एक रियल रूट है, वो रियल रूट हमको पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो नॉन रियल रूट है वही हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। जेड का मान हम लोगों ने निकाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एज्यूम कर लिए, एम की वैल्यू को 2 एज्यूम कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे उस प्रोसेस से भी आप जा सकते थे, इसको x प्लस आटा वाई मानते, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व किया जाता, बट वहाँ पे यम एक अननोन टर्म था। लेकिन यहाँ पे 8 माइनस 4 हमको देखते ही ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या है कि 3 प्लस आउटा है। अगर कोई रियल रूट बनाना है, रियल रूट बनाने के लिए अगर यहाँ पे आयोटा घट जाएगा तो आयोटा आयोटा कट जाएगा, तो रियल रूट बन सकता है। मतलब यही कुल मिला के आयोटा का टर्म हमको नहीं चाहिए रियल रूट के लिए, उसी आयोटा के टर्म को हटाने के लिए ये प्रोसेस हम लोग फॉलो किए। नहीं समझ में आया? उसी आयोटा के टर्म को हटाने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो किया गया। तो जो ज़्यादा ही स्मार्ट स्टूडेंट होगा उसको देखते क्लियर हो जाएगा, जैसे कि m2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 आटा का अंडर रूट, दिमाग में खट खट करके सॉल्व कर लेगा, उसको प्लस माइनस 1 माइनस आटा दिखेगा, फिर सोच लेगा आटा आटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4/2 उसको 2 एक रियल रूट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और 1 प्लस आयोटा इसका दूसरा रूट मिल गया, तो यहीं से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्या ये क्वेश्चन था? अब इस क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं कि जो इसके मूलों का योग आने वाला है वो मूलों का योग क्या होगा, माइनस का बी बाई यानी 3 प्लस आयोटा। मूलों का योग क्या है, 3 प्लस आयोटा दिख रहा है हमको, 2 प्लस 1 प्लस आयोटा यानी 3 प्लस आयोटा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए यानी m प्लस 2 आयोटा अपॉन 1, और यम हमारा पहले से 2 है तो 2 प्लस 2 आयोटा। मूलों का गुणनफल भी 2 इंटू 1 प्लस आयोटा यानी 2 प्लस 2 आयोटा, दिख गया। तो एक ये रियल रूट हुआ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्या हो गया, इमेजिनरी रूट हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को फॉलो हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट के लिए है ये प्रोसेस। एक दूसरा मेथड देखिए जो कि बहुत ही बेसिक स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा। मेथड 2, जो सबसे पहला हम लोग स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस चेक किए थे, वो तो वहीं पे गलत हो गया कि वो ये सोच लेगा कि कॉम्प्लेक्स रूट अगर होंगे तो पेयर में आएंगे, और पेयर में आएंगे तो फिर वहीं से उसका कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, फिर वो आगे से पढ़ नहीं पाएगा क्वेश्चन में। मेथड 1 देख लिया हम लोगों ने, मेथड 2 देखते हैं दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से कि वो क्या करने वाला है इस क्वेश्चन में। उसको ये बोला गया क्वेश्चन में कि एक इसका वास्तविक मूल है, तो वो क्या करेगा, मान लेगा कि अल्फा एक वास्तविक मूल है इसका, कि कोई भी द्विघात समीकरण है, मान लो जेड स्क्वायर है माइनस का 3 प्लस आयोटा इंटू जेड है प्लस यम प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 है। तो उसके दिमाग में तो यही रहेगा अल्फा और बीटा, वो बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अल्फा एक मान लिया वो रियल रूट है, बीटा एक मान लो उसका इमेजरी रूट है यानी कि अवास्तविक मूल है इसका, नॉन रियल रूट है। वो फाइंड आउट हमको बीटा का मान ही हमको फाइंड आउट करना है। अब अल्फा उसको दिया गया है कि रियल रूट है, अब इसी अल्फा की मदद से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब अल्फा को यहाँ पे पुट कर देगा, क्योंकि उसको इतना पता है, क्या पता है कि अल्फा एक रियल रूट है इसका, अल्फा के सीधे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, संतुष्ट करेगा। अगर रोई रूट है किसी समीकरण का सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। अल्फा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उस समीकरण को सॉल्व करने पे आंसर मिलता है, तो उसको तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू अल्फा प्लस यम प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ से क्या करिए, एक रियल पार्ट वाला अलग रखिए और इमेजरी पार्ट वाला अलग रखिए, बराबर में 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 0 प्लस आयोटा 0 है, तो रियल पार्ट को 0 के बराबर कर दीजिए और जो इमेजरी पार्ट है उसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस यम, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और साथ ही साथ में 2 माइनस अल्फा इंटू आयोटा, आयोटा नहीं बराबर ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये रियल पार्ट को 0 कर दिया हमने, ये क्या हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो गया। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग कि
बराबर इक्वलिटी के केस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इधर साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर साइड में, इधर में क्या है, जीरो प्लस आउटा जीरो, तो कंपेयर करा के क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेरिजन, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेरिजन। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमको मिल गई। तो टू माइनस अल्फा अगर जीरो होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, टू। अल्फा टू मिल गया, यही अल्फा टू तो चाहिए था हमको, एम से यहाँ पे लेने देने नहीं रह गया। अगर एम का मान निकालने को बोलता तो एम का मान भी निकाल सकते थे, यही अल्फा टू को यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि अवास्तविक वाला मूल ज्ञात करो। एक वास्तविक वाला मूल मिल गया तो अवास्तविक वाला मूल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि जो मूलों का योग होता है माइनस का बी बाई यानी थ्री प्लस होता है। एक टू मिल गया, अल्फा अगर टू मिल गया तो जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई यानी कि थ्री प्लस आउटा। अल्फा टू हो गया तो बीटा क्या हो जाएगा, थ्री प्लस आउटा माइनस टू यानी कि वन प्लस आउटा। तो बीटा हमको मिल गया वन प्लस आउटा। वो तीन लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बीटा हमको फाइंड आउट करना था, यम से मतलब ही नहीं। अगर यम भी निकालना होता तो अल्फा को टू यहाँ पे पुट कर देते, यम आ जाता। फिर दूसरा जो पहला अप्रोच हम लोग देखे थे, थोड़ा सा बड़ा अप्रोच था, तो उसमें थोड़ा एजम्पशन हम लोग मानना पड़ा कि हमको क्या करना है, थ्री प्लस आउटा है तो अगर यहाँ पे माइनस आउटा जैसा बना देंगे, कट जाएगा, एक रियल रूट मिलेगा। अगर वो रियल रूट मिला उसके लिए यम टू है, पहले से हम लोग यम टू मान के चले तब जाके वो रियल रूट आया। यहाँ पे हम लोग यम से कोई मतलब ही नहीं रखे, यम को बस एक इक्वेशन में रखे रहे, यूज नहीं किए कहीं पे उसका। डायरेक्ट टू माइनस अल्फा जीरो होगा, अल्फा टू आ गया और बीटा वन प्लस आउट आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। यहीं पे नोट कर दिया जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा की होल पावर एन इज इक्वल्स टू वन दे रखा है। तो हमको क्या करना है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। मतलब ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन है हमारा, इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिएगा, अब वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा की होल पावर एन है। ठीक है, वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा की होल पावर एन इज इक्वल्स टू वन दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पहले लेक्चर में भी देखे थे कि अगर आयोटा वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है यानी हर में आ रहा है तो हमको उसको हटाना पड़ेगा किसी तरीके से। और कोई तरीका क्या था, रेशनलाइजेशन, परमीकरण। तो वही परमीकरण का हम लोग सहारा लेने वाले हैं। परमीकरण का मतलब क्या था कि अगर उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे यानी वन प्लस आयोटा से, तो हमारा काम बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे करनी है हमको। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा कर दो, डिवाइड में भी वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, इसकी होल पावर क्या है, एन है, इज इक्वल्स टू वन हमको दिया गया। और वन माइनस आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर खुद में भी माइनस वन होता है, तो वन माइनस माइनस वन यानी प्लस टू हो जाएगा। ऊपर में क्या हो गया, वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, कि होल पावर एन की वैल्यू हमको वन दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लीजिए। वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा अपॉन टू, इसकी होल पावर एन क्या है, वन है। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन वन कट जाएगा, टू आयोटा अपॉन टू यानी टू से टू भी कट जाएगा, बचेगा आयोटा। तो आयोटा की पावर एन इज इक्वल्स टू वन, और यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, चार। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, चार ही हो जाएगी। तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर। एन इज इक्वल्स टू फोर, इसका जो फोर होगा तो आयोटा की पावर फोर हमारा क्या बना देगा, वन बना देगा। वही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का। और एक क्वेश्चन और लोग देखते हैं हम लोग, 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया गया है, जेड स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस टू आयोटा इंटू जेड।
इज इक्वल्स टू 5 आयोटा माइनस 5। तो हमको क्या करना, फाइंड जेड। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया गया है जेड, ये तो जो 9वां क्वेश्चन था उसी के टाइप का है। ये भी जेड में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमको सॉल्व करा के जेड का मान निकालना है। बेसिक्स अप्रोच फॉलो करते चले जाएंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, श्रीधराचार्य लगा दो, माइनस बी, जेड का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस बी यानी 3 - 2 आयोटा। ये जो यहाँ पे फॉलो किए थे हम लोग ना, ये वाला मेथड वही यहाँ पे फॉलो कर रहे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो माइनस बी हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा, सी एक्चुअल में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म की इक्वेशन होती है, तो प्लस सी होना चाहिए। इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तब बराबर 0 बनाएंगे, तो ये जो इधर में जाएगा तो क्या बना देगा, 5 - 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा का अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए इंटू 2a। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना क्या है, 3 - 2 आयोटा। अब ब्रैकेट वाले टर्म को ओपन कर दो, क्या बन जाएगा, 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 आयोटा यानी 12 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 यानी 20 प्लस 20 आयोटा अपॉन में क्या है 2। सिंपल सा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये जेड को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस 3 स्क्वायर यानी 9, लिखते चलते हैं, और 2 आयोटा का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो 9 -4 यानी प्लस का 5 और माइनस का 20 यानी माइनस का 15। थोड़ा सा जल्दी लिख रही है, 3 स्क्वायर यानी 9 और ये माइनस का 4 यानी प्लस का 5 और माइनस का 20 प्लस का 5 यानी माइनस का 15 और माइनस का 12 आयोटा प्लस का 20 आयोटा यानी प्लस का 8 आयोटा। अब ये क्वेश्चन याद हो तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को स्क्वायर रूट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके पास 2 अप्रोच हो सकती है, 2 अप्रोच या 3 अप्रोच हो सकती है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 3 अप्रोच से जाओ। पहला फॉर्मूले में पुट करो, दूसरा एक्स प्लस आयोटा वाई मानो, स्क्वायर करा के एक्स और वाई का मान निकाल लो, तीसरा जुगाड़ बैठा लो, जुगाड़ बैठा के इसको अंदर वाली संख्या को पूर्ण वर्ग बना दो। अगर पूर्ण वर्ग बना दिए तो तुरंत क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो शुरू वाले 2 मेथड है वो तो गधा मजदूरी है, जुट जाओ सॉल्व करने में लग जाओ, बाद में आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन जो हमारा थर्ड मेथड होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान मेथड होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि थर्ड मेथड काम नहीं आएगा। शुरू के जो 2 मेथड हैं उसको ब्रह्मास्त्र मान सकते हो कि हर क्वेश्चन में ही लगेंगे। यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। अब उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, जो उसी टाइप से डिज़ाइन किए गए होंगे कि आप अंदर वाले अंडर रूट के टर्म को होल स्क्वायर बना सके, पूर्ण वर्ग बना सको। यहाँ पे पूर्ण वर्ग अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस। अब देखिए, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा ही आयोटा वाली टर्म को पकड़ना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा आयोटा वाली टर्म को पकड़ना है। तो आयोटा क्या बनाएगा, 2ab, आयोटा वाली टर्म बनाएगी 2ab, और जो उसके साथ में जो पार्ट बचेगा वो बनाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 2ab बनेगा। यहाँ से देखिए 8 आयोटा, ये बनाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आयोटा। अब हमको माइनस का 15 चाहिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। माइनस का 15 चाहने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का 16 + 1 बना सकते हैं। माइनस का 16 + 1 तो क्या कर सकते हैं, 4 आयोटा और 1, ये कर सकते हैं। देखो 4 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे जुगाड़ सेट करना है, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही आपको दिखने लगेगा। जैसे हमको दिख रहा है वैसे आपको भी देखना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम ये मेथड बता देंगे आप फॉलो करते जाइए। आपको ये पॉइंट याद रखना है
आयोटा वाली टर्म को 2ab के फॉर्म में बनाना है और उसके साथ में जो बचेगा उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो उसके बाद आपको सोचना है, ठीक है, उसके बाद का कोई मेथड नहीं है, उसके बाद आपको सोचना है किस हिसाब से सेट हो सकता है। प्लस 2 इंटू 4 आयोटा इंटू 1 अपॉन में 2, ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। क्या बना देगा, क्या बना देगा, 3 माइनस 2 आयोटा है प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या होगा 4 आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, 4 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो जेड क्या हो जाएगा, अब इसको जब ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये भी सेम टू सेम, जब 4 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे प्लस माइनस 4 आयोटा प्लस 1, अब एक प्लस माइनस पहले से लगा हुआ, 2 प्लस माइनस 1 का मतलब ही नहीं, एक प्लस माइनस लगाओ 4 आयोटा प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब एक जेड 1 क्या हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर द्विघात समीकरण से 2 रूट आने तय हैं, वही दोनों रूट यहाँ से निकल जाएंगे। एक बार प्लस वाला लेके देखो तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 3 प्लस 1 यानी 4 प्लस 2 आयोटा, तो 8/2 मतलब कि 2 प्लस आयोटा, ठीक है। एक जेड 2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब माइनस वाला टर्म में लेके चलेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस का 4 आयोटा 2 आयोटा यानी कि 6 आयोटा अपॉन में 2 यानी कि 1 माइनस 3 आयोटा। तो दो जेड के दो मान आ गए हमारे पास जो कि इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल शास्त्रीय धाराचार्य जी का फॉर्मूला लगा दिया गया और जेड का हम लोगों ने मान निकाल लिया, जो मान उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने वाला है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको होमवर्क देंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी किसी और श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू जेड माइनस का 11 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। क्या करना है, फाइंड जेड। तो जेड को फाइंड आउट करने के लिए जब हमारा अंडर रूट में स्क्वायर वाला, अंडर रूट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड वाला रास्ते से नहीं जाना है, जो शॉर्टकट मेथड है उसी से जाना है, उसे सॉल्व करा के आप तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी हमको करना है, सेम ही उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे और दो क्वेश्चन और बच रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा अलग लेवल का, अलग हटके क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन थे एक ही पैटर्न के दिख रहे हैं, अभी थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स इक्वल्स टू -5 + 2 अंडर रूट ऑफ -4, तो हमको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया गया x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे इक्वल्स टू 0 नहीं है, सॉरी, इज इक्वल्स टू क्या होगा ये हमको निकालना, क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जो आपको कभी गलत नहीं होने देगा वो क्वेश्चन, उस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेथड को ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें हमको x की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू हमको निकालनी है। एक क्वेश्चन बताएंगे और जो एक क्वेश्चन और इसी के टाइप का है उसको होमवर्क देंगे, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को देखेंगे और जो होमवर्क के लिए दिए रहेंगे उसको भी देखेंगे, एक सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ x इक्वल्स टू -5 + 2 अंडर रूट ऑफ -4 और हमको ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। तो ये एक्सप्रेशन देखे घबराना नहीं है, अपना जो मेन टारगेट है वो ये इक्वेशन होने वाली है, ये इक्वेशन होने वाली मेन टारगेट। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है -5 + 2 इंटू -4 का अंडर रूट यानी -1 का अंडर रूट इंटू 4 का अंडर रूट, ये चीज तो लिखा हुआ है। 4 का अंडर रूट यानी 2, 4 का अंडर रूट यानी 2, 2 इंटू 2 यानी 4,
तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 4 इंटू -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है। -5 प्लस 4 आयोटा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें कहीं आयोटा का टर्म नहीं दिख रहा है, तो उस आयोटा के टर्म को हमको नहीं लेके आना है। हमको क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो अब यहाँ से सोच लीजिए, यहाँ पे आपको 2-3 टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। एक स्टूडेंट 1 क्या करेगा, अगर उसके पास बहुत टाइम है, कम से कम 25-30 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो जुट जाएगा। क्या, x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर निकालेगा, एक्स क्यूब निकालेगा, एक्स की पावर 4 निकालेगा, फिर एक्सप्रेशन में पुट कर देगा और फिर पागल हो जाएगा कि सॉल्व कैसे कर पाएगा ना। इससे मूर्ख कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं ना, मूर्ख छात्र होगा, क्योंकि इतना बड़ा सा मेथड सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया थोड़ा जाएगा कि आप आधे घंटे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम देने बैठे हैं आप लोग, तो क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट में बनना चाहिए, आधे घंटे में कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू -5 प्लस 4 आउट है। न्यू स्टूडेंट, इसकी गलती बता दी ना कि कौन सी गलती करने वाला है, उसको नोट नहीं कर लिख नहीं रहे हैं, बट आप सुन लिए हैं कि कौन सी गलती करने वाला है। अब दूसरा स्टूडेंट एक होगा, वो थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। क्या कि 4 आयोटा दिख रहा है, -5 दिख रहा है, अगर 5 को उधर ले जाएंगे, फिर दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा का स्क्वायर होगा, और आयोटा का स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर यानी -1 बना देगा, और आयोटा स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, हट जाएगा, वही चाहिए हमको। तो यही वो लिख देगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करा देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 यानी 10x इज इक्वल टू 4 आयोटा का होल स्क्वायर यानी -16, यानी 4 आयोटा का मतलब 4 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर यानी 16, आयोटा स्क्वायर यानी -1, -16 क्या बना देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 से 31 तक 41। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण हमको मिल गई। इसी द्विघात समीकरण का ही मूल है x इज इक्वल टू -5 प्लस 4 आयोटा। नहीं समझ रहे, स्क्वायर करके निकाले, बट ये इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी से हमको क्या करना है, गेम करना है। और जो एक्सप्रेशन दिया गया है उससे इसको रिलेट करना है, दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। नहीं समझ रहे, दोनों को सिंक्रोनाइज अगर करते चलेंगे धीरे धीरे, कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 मिल गया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म हमको दिख रहा है, बट एक्स की पावर 4 का भी टर्म है। तो जो भी तरीका बताने वाले हैं वही तरीका आपको फॉलो करना है, नहीं तो इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसको देखेंगे, दोनों को देखते रह जाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। शुरुआत कीजिए पहले एक्सप्रेशन से, जो एक्स की पावर मैक्सिमम पावर वाला टर्म है, एक्स की पावर मैक्सिमम वाला जो टर्म है उसको आप बाहर में लेके आइए। एक्स की पावर 4 है प्लस 9x क्यूब है प्लस 35 एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एक एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं ना। अब देखिए, अब x की पावर 4 से शुरू कीजिए, चूंकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इसकी वैल्यू 0 पता है, तो उसी फॉर्म का हम बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर को निकालेंगे कॉमन तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा, तो अपने आप ही जो टर्म हमारे पास है उसको लिख दीजिए, और फिर जो जोड़ेंगे वही को घटा देंगे। ये क्यों कर रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। एक्स स्क्वायर को निकाले कॉमन, अपने आप ही आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 40, इसको लिख दीजिए अपने आप ही। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो समहाउ ये हम लोग का मदद कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अपने आप ही लिख दीजिए, इसको अपने आप ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा के। अब जो जो टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं उनको हटाते चलिए। एक्स की पावर 4 प्लस 10x क्यूब को हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, तो उसको हटा दो। एक्स स्क्वायर इंटू 10x यानी 10x का क्यूब ही तो है, एक्स स्क्वायर इंटू 41 यानी 41 एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो चुका था, उसको घटा दो। ठीक है, और जो टर्म हमारे पास जो बच रही है उनको अलग से लिख दो।
9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। ये तो इतना बड़ा लिख रहे हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा लिखने में। आप ये जो स्टेटमेंट है इसको नहीं लिखते आप, डायरेक्ट ही जो यहाँ पे माइनस का 10x³ होता है उसको +9 से जोड़ के डायरेक्ट लिखने लगते हैं आप, बट हम समझा रहे हैं इसलिए लिखते रहे, ठीक है। अब ये टर्म समझ लो क्या हो गया, x² प्लस 10x प्लस 41 को हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, ये इस एक्सप्रेशन को 0 बना देगा। अब जो मैक्सिमम पावर बच जाएगी 3 हो जाएगी। अगर मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को देख को समझने का प्रयास करिए आप लोग क्या कर रहे हैं। x प्लस 5 को 4 आयोटा, दोनों साइड में स्क्वायर, सॉल्व करा दिया गया। अब फिर x की पावर 4 मैक्सिमम पावर वाली टर्म थी, इसमें क्या किया हमने x² कॉमन निकाला और अंदर में जो डिजायर्ड हम कुछ है वही डाल दिया और फिर 0 बना देगा। अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया और माइनस का 10x³ प्लस का 9x³ यानी कि माइनस का x³ माइनस का 41x² यानी प्लस 35x² यानी कि माइनस का और 6x², ठीक है। माइनस का 10x³ प्लस 9x³ माइनस का x³ माइनस का 41x² प्लस 35 माइनस का 6x² और बचा एक टर्म माइनस का x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 0 हमको दिख रहा है, सॉरी 0 नहीं है भाई, ये तो ही वैल्यू तुमको निकालनी है ना, ये 0 थोड़े है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, नहीं ये वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी है। मान लो कि ये वैल्यू हमारे पास है यस है, वही यस हमको फाइंड आउट करना है। यस मान लिया हम लोग, यस मान लो, टी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, यस मान लिया, ये यस वैल्यू आने वाली है। तो 0 नहीं था, वही एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालनी है, वही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करें तोड़ते चले जा रहे हैं। अब ये टर्म हमारा टूट गया, यस क्या हो गया माइनस का x³ माइनस का 6x² माइनस का x प्लस 4। अब जो मैक्सिमम पावर वाले टर्म है वो क्या x³ है। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लें क्या कर लेते हैं माइनस का, अगर x कॉमन लेंगे इसमें से तो x² प्लस 10x अपना डिजायर्ड है प्लस 41 अपना डिजायर्ड है, इसको लिख दीजिए अपने आप ही। यहाँ से अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x³ पहले से है और जो एक्स्ट्रा में हम लोग जोड़े हुए हैं या घटाए हुए हैं उसी के हिसाब से हम लोग उसको कंपनसेट कर देंगे। उस टर्म को जो एक्स्ट्रा में किए हुए हैं उसको तो हटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। माइनस का 6x² माइनस का x प्लस 4 ये तो पहले से है ही, अब जो एक्स्ट्रा में हम लोग लेके आए हैं उसको हटाना पड़ेगा। माइनस का x³ माइनस का 10x² को एक्स्ट्रा में लेके आए हैं तो माइनस का 10x² एक्स्ट्रा में लेके आए, उसको हटाने के लिए प्लस का 10x² करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस का 41x एक्स्ट्रा में लेके आए हैं तो उसको हटाने के लिए 41x करना पड़ेगा, ठीक है। और जो टर्म बच रहा है यानी कि माइनस का 6x² माइनस का x प्लस 4, इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख दिए। इस चीज़ को समझ क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x² प्लस 10x प्लस 41 का जो मान है वो 0 हमको पता है। और फिर एक एक स्टेप में हम लोग एक एक कड़ी को जोड़ते चले जा रहे हैं। x की पावर 4 था तो x² निकाल के x² वाला टर्म जो डिजायर्ड अपना था उसको रख दिए, वैसे x³ आया तो माइनस का x बाहर रख के जो डिजायर्ड था उसको ला के रख दिए। यहाँ फिर से ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस 10x² माइनस 6x² यानी कि 4x², 41x माइनस का x यानी कि 40x प्लस 4। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया है ना। अब 4x² प्लस 40x प्लस 4, अब इस एक्सप्रेशन को, ये पहला जो इक्वेशन था फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से आप क्या कर सकते हैं 4x² प्लस 40x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या x² प्लस 10x की वैल्यू क्या माइनस का 41, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x² प्लस 10x की वैल्यू माइनस का 41 है, तो 4x² प्लस 40x की वैल्यू क्या माइनस का 164 है, देखो माइनस का 164 है ना, और x² प्लस 40x यही को पुट कर दो यहाँ पे, लाके यहाँ पे पुट कर दो, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 164 प्लस 4 यानी कि माइनस का 160, तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 160। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में इसका थॉट प्रोसेस क्वेश्चन का क्या है, थॉट प्रोसेस ये है क्वेश्चन का कि अगर x की वैल्यू कोई भी टर्म में हमको दे रखी है तो हम क्या करेंगे आयोटा वाले टर्म को एक साइड में ही रखेंगे और जो रियल पार्ट वाले टर्म हमको दिख रहे होंगे उनको एक साइड में लेके चले जाएंगे और फिर दोनों साइड में स्क्वायर करा देंगे। यहाँ से आयोटा का टर्म हमारा घट जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी -1 बना देगा और फिर
इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग जो हमको निकालना था उसमें पुट करते चले गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है यही है, इसी का यूज किया हम लोगों ने। एक्स की पावर 4 हमको दिखा, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो और उसके अंदर में जो डिजायर्ड है, जो हमारे पास इसका रिजल्ट पता है, वही को पुट कर दो और फिर जो जोड़ दी उसको घटा दो। समझ में आया ना? यही प्रोसेस को आपको यूज करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? इफ x is equals to 1 plus 2 iota, then find वैल्यू ऑफ, अगर x की वैल्यू 1 plus 2 iota है तो वैल्यू ऑफ हमको एक एक्सप्रेशन यहाँ भी दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ध्यान से सुन लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का x प्लस 16 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है हमको 1 plus 2 आयोटा, एकदम सेम टू सेम जो यही इसी मेथड से ही आपको जाना है, जो मेथड हम यहाँ पे सॉल्व किए। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ये मेथड है क्या? ये मेथड है, इस मेथड में आपको आयोटा वाली टर्म को एक साइड में रखना है, फिर दोनों साइड में स्क्वायर कराना है, आयोटा टर्म हट जाएगा, सब एक रियल नंबर में ही आ जाएंगे। और रियल नंबर में आने के बाद वही एक्सप्रेशन का यूज करके हमको जो एक्सप्रेशन निकालना है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 जीरो हुआ, तो इसका यूज करके हम इस एक्सप्रेशन का मान निकाल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। एक्स की पावर 4 दिखा तो एक्स के स्क्वायर को बाहर रखो, अब ब्रैकेट में जो चाहिए, जिसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है पहले से ऑलरेडी, उसको डाल दो। अब फिर एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 डाल दिए, तो 10x क्यूब प्लस 41 स्क्वायर को जोड़ दिए। यहाँ पे पुट करने का मतलब 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर को ऑटोमेटिकली जोड़ दिए, और उसको जोड़े हैं तो एक्स्ट्रा में लेके आए हैं तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, वही को घटा दिया, जो एक्सप्रेशन बच रहा था उसको यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद फिर से ये टर्म तो जीरो बन गया, फिर ये बन गया। सेम इसीलिए हम एक्स क्यूब के लिए किए क्या कि माइनस एक्स को बाहर रखे और जिसका वैल्यू हमको पता है वही लाके यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे फिर हम माइनस का 10x क्यूब माइनस का 41x माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 41x ऑटोमेटिकली घटा दिए, तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट,